नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग यानी मध्य प्रदेश पुलिस के फॉर्म की आज लास्ट डेट है दोस्तों। 29 सितंबर है आज लास्ट डेट है। आप लोगों को किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है, आज के वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, जो कि बहुत सारी जगह आप लोगों को नहीं मिली होगी। और यदि आप ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं इसको सुधार लें, जो कि डेट 4 अक्टूबर तक है। संशोधन करने की डेट 4 अक्टूबर तक है दोस्तों। तो सबसे पहले एमपीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। एमपीएसबी की यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड खुलेगा। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जा करके आप लाइव फोटो अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे जा करके यदि ना बनेगा, ना हो पाएगा तो मुझे बताइएगा, एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि लाइव फोटो कैसे अपडेट करना है। यदि प्रोफाइल नहीं बनी है तो नए तरीके से यहाँ से प्रोफाइल आप जाकर के प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म ये कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 सितंबर से 29 सितंबर तक इस ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से डिक्लेरेशन करने को कहेगा। आप डिक्लेरेशन करके आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना पंजीकरण नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा डालेंगे तो सत्यापित कर आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल शो होगी। प्रोफाइल शो के बाद होने के बाद आपको आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म खुल चुका है। इस तरीके से यहाँ पे आप क्लास देखेंगे। क्लास में आप भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वयं सेवी नगर सैनिक हैं या बिना वर्ग हैं तो आप ये कैटेगरी चुन लेंगे। और आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट अपना चुनना है, यानी किस जिले में आप निवास करते हैं, किस जिले में आपका निवास बना हुआ है, ये आपको डालना है, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए यदि आप रायसेन में रहते हैं तो रायसेन आपको यहाँ पे चूज करना अनिवार्य होगा। इसी का आपको निवास प्रमाण पत्र लगना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं, हाँ नहीं पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के छटनी शुदा कर्मचारी हैं, हाँ नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्त के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी बोनस अंक लेना चाहते हैं तो आप ये कैटेगरी देखेंगे जो 7 कैटेगरी है। यदि इसमें से आप किसी में भी रहे हैं तो आप हाँ कर सकते हैं, अन्यथा ना पर क्लिक करेंगे। यानी सामान्य कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपको एक जिला चुनना है, बाकी सभी में नो करना है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। और यदि आप मेल कैटेगरी हैं तो 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं प्राथमिकता क्रम प्रेफरेंस चुनने के लिए, ए और बी। इसमें आप चाहे तो पहले बी चुन सकते हैं, चाहे तो आप एस चुन सकते हैं। ए के लिए आप देखें केवल पुरुष उम्मीदवार हेतु है, तो महिला यदि होते हैं तो ये ऑप्शन नहीं रहता है। महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो बी का ऑप्शन है। तो यदि पुरुष कैंडिडेट हैं तो आप पहले ए या बी चुन सकते हैं अपने हिसाब से पोस्ट देख करके। और चुनने के बाद आप जो है तो क्लिक या टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको देखिए प्रोफाइल दिखने लगेगी और आप थोड़ा सा यहाँ आगे नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 10वीं का रोल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे अभी मैं दिखाने के लिए ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिए अपने और परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष डाल दीजिए कि कब आप उत्तीर्ण हुए हैं और बोर्ड का नाम डाल दीजिए। सही से डालना है जो 10वीं की सूची में आपका लिखा है, एमपी बोर्ड या जो भी बोर्ड से हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो गलतियां कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना है। अब आपको ये जो है तो नियुक्ति है जिलों की प्राथमिकता का चयन करें। ये सेंटर नहीं है कि एग्जाम सेंटर है, ये बल्कि नियुक्ति है जिलों की प्राथमिकता की। जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव करेंगे वही आगे आपको सिलेक्शन के बाद यही जिले आपको मिलेंगे आपके नंबर के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपका गृह जिला नहीं आने वाला है। गृह जिला में पोस्टिंग पुलिस की नहीं होती है। यदि आप उसके आसपास का जिला चुनना चाहते हैं तो जैसे भोपाल हो गया, राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, ऐसे जिले आप चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं आप लोगों को बता दूं पूरे जिले आपको चुनाव करना है, सभी जिले आपको चुनना होगा। ऐसा नहीं है कि किस हाँ नहीं का ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो सभी जिलों को हम चुनेंगे। इसको पूरा चुनने के बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए सभी जिलों का चुनाव करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आप अप डाउन कर सकते हैं जिलों में। यदि आपको अप या डाउन करने, जैसे राजगढ़ को यदि आपको अप डाउन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राजगढ़ पे और इसको अप कर देंगे तो 1 नंबर जो है ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं अप डाउन। इसके बाद आप ये देखिए कि जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित या बिना वर्ग या ओपन
श्रेणी में ही प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तो उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप ओपन श्रेणी में मान्य होंगे। ओपन श्रेणी अदर कैटेगरी में चाहे आप ST SC OBC किसी में भी हो, सामान्य कैटेगरी में गिने जाएंगे। आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय क्रमांक 1 के बिंदु क्रमांक 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। तो आपकी शारीरिक अर्हता जो है तो वो जैसे कि महिलाओं के लिए जितने सेंटीमीटर हाइट है और पुरुषों के लिए वो आप देख सकते हैं। तो अर्हता रखेंगे तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद क्या आप आवेदित समूह के लिए पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं? तो हाँ रखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेंटर पर चुनाव करेंगे। सेंटर का चुनाव करेंगे प्राथमिकता क्रम में, जो भी आपको सेंटर चाहिए होगा वो आप सेंटर चुन लेंगे। यहाँ पे देख करके आप अपने हिसाब से नजदीकी सेंटर चुनेंगे। वैसे भी कई बार दूर दराज दे देता है तो इसलिए बहुत ही सतर्क होकर के देख करके फॉर्म भरना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ाने पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्म आपका खुलेगा, जिसमें आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे गृह जिला संबंधी दस्तावेज आपको अपलोड करना है। गृह जिला संबंधी दस्तावेज क्या अपलोड करना है? आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपको निवास प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट एक बार पुनः अपलोड करना होगा। पुनः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10वीं की मार्कशीट जो है तो आपके जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्रोफाइल में अपडेट होती है। इतना करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने सही से निवास डाला है या नहीं डाला है। फिर क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट आप देख सकते हैं। फिर सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। सबमिट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको पूरे डिटेल दिखने लगेगी। आपका फॉर्म अभी लिखा है भुगतान नहीं, यानी पेमेंट अभी नहीं हुई है, बाकी सारी चीजें हो चुकी है। तो आप एक बार इसको चाहें तो एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद चाहे तो आप प्रिंट करें, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद क्या आएगा? यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आएगा। तो आप यहाँ से UPI से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग सर्च किससे कर सकते हैं? UPI पर क्लिक करेंगे। UPI में पेटीएम से कर सकते हैं पेमेंट। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर, अमाउंट और रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। आप सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको QR कोड दिखाएगा। इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से MP पुलिस का फॉर्म आपको भरना है बिना किसी गलती के। बहुत ही सावधानी से आपको अपने से आप फॉर्म भर सकते हैं बिना कहीं जाए हुए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि डेट बढ़ने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यदि डेट बढ़ती है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट करूंगा दोस्तों। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब